हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटेक्स कंट्रोल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जो लॉजिक गेट्स है, लॉजिक गेट्स में हमारे जो बेसिक गेट्स है उसका हमने पीएलसी में कन्वर्जन किया था। मीन्स हमने जो लॉजिक गेट्स है बेसिक गेट्स का, उनका पीएलसी में लॉजिक बनाया था और उन्हें वेरीफाई किया था ट्रुथ टेबल के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे जो स्पेशल गेट्स है नैंड और नॉर, जो हमारे स्पेशल गेट्स है उसे हम पीएलसी लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे और उसका सिमुलेशन करके हम जो उसका आउटपुट है हम ट्रुथ टेबल के आउटपुट से कंपेयर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नैंड गेट का सिंबल है। तो नैंड गेट में हमारे ये दो इनपुट्स हो गए x0 x1 और एक आउटपुट हो गया हमारा ये y0। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल है नैंड गेट का। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रुथ टेबल है इसमें हमारा दो इनपुट है, तो दो इनपुट के वजह से यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन आएंगे हमारे 00, 01, 10 और 11 और इसका आउटपुट 11110। तो ये इसका आउटपुट मीन्स ये ट्रुथ टेबल कैसे आया ये आप हमारे डिजिटल लॉजिक गेट्स के वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारे आई बटन पे भी उसका वीडियो दिखाया हुआ है, तो आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे लैडर लॉजिक इसका। तो लैडर लॉजिक में सबसे पहले हमारा जो पहला कॉम्बिनेशन है 00, तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन है। तो इनिशियल कंडीशन में हमारा x0 इक्वल्स टू 0 और x1 इक्वल्स टू 1। मीन्स हमारा x0 ये 0 है और x1 ये भी हमारा 0 है। मीन्स ये इनिशियल कंडीशन में हमारा जो नैंड गेट होता है, तो हमारा जो नैंड गेट है वो ऐसा बनेगा हमारा पीएलसी लॉजिक में। तो हमारे पीएलसी लॉजिक में जब नैंड गेट बनेगा तो हमारा जो एनसी स्विच है ये हमारा यूज होगा नैंड गेट के लिए। तो नैंड गेट हमारा डी एनर्जाइज है, इस यहाँ पे हमारा जो स्विच है x0 ये डी एनर्जाइज है, मीन्स 0 है। तो हमने 00 यहाँ कंसिडर किया, तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है यहाँ पे। मीन्स हमारा जो पहला कंडीशन होता है वो यहाँ पे ट्रू होता है। तो 00 के लिए हमारा जो आउटपुट है वो 1 आया यहाँ पे, तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो ट्रू हो गई। सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम स्टेप 1 में। तो पहला जो इनपुट है x0 ये 0 है, इसे एनर्जाइज नहीं किया हमने। और जो सेकेंड x1 है सेकेंड इनपुट, उसे हमने एनर्जाइज कर दिया, तो ये NO हो गया। मीन्स इसका कांटेक्ट चला गया, हट गया। तो 1 हो जाने की वजह से हमारा जो बटन है पुश बटन यहाँ पे एनर्जाइज हुआ है, तो हमने यहाँ कंसीडर किया हुआ है 1 के लिए एनर्जाइज और 0 के लिए डी एनर्जाइज। तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 हो गया यहाँ पे। तो हमारी जो दूसरी कंडीशन है 0-1 के लिए, तो हमारा 0-1 के लिए भी यहाँ पे जो आउटपुट है वो ट्रू हो गया। तो हमारा सेकेंड कंडीशन यहाँ पे ट्रू होता है। अब थर्ड कंडीशन हम स्टेप 2 में देख लेंगे। तो यहाँ पे 1 और 0 है, मीन्स x0 1 है और x1 0 है यहाँ पे। मीन्स हमने x0 को एनर्जाइज किया है तो 1 दिया है और डी एनर्जाइज किया हुआ है, मतलब यहाँ 0 किया हुआ है, मतलब ये ऑफ है। मीन्स हमने इसे कुछ भी नहीं किया, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे भी 1 आ रहा है। मीन्स हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो भी ट्रू होती है यहाँ पे। अब हम थर्ड स्टेप देख लेंगे, जो फोर्थ कंडीशन है हमारी। तो यहाँ पे हमने जो x0 और x1 है दोनों को ही हमने यहाँ एनर्जाइज कर दिया है, तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। मीन्स हमारा जो आउटपुट टेबल है यहाँ पे ट्रुथ टेबल है वो यहाँ पे पूरा वेरीफाई हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी पीएलसी प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वहाँ पे भी हम वेरीफाई कर लेंगे इसका ट्रुथ टेबल। मीन्स यहाँ पे 1-1-1-0 आ रहा है, तो वहाँ पे भी हमें सिमुलेशन में भी सेम दिखाई देगा, तो हम वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले न्यू फाइल जनरेट कर लेते हैं। यहाँ प्रोग्राम नेम, यहाँ फाइल नेम, तो मेरी न्यू फाइल जनरेट हो गई है। तो अब हम इसमें लैडर ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ एनसी कॉन्टैक्ट ले लेंगे।
तो एनसी कॉन्टैक्ट के लिए देखिए यहाँ पे F2 दिया हुआ है, तो ये x0 हो गया, तो ये एक एनसी यहाँ ड्रॉ हो गया। अब आउटपुट ले लेंगे हम y0, फिर से एक एनसी ले लेंगे हम, x1 देंगे इसे नाम, क्योंकि हमारे 2 इनपुट हैं। तो अभी ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। तो ये हमारा लैडर लॉजिक बन गया। अब इसे मैं कंपाइल कर लूँगा। देखिए लॉजिक कंपाइल हो गया। अब मैं इसे सिमुलेट कर लूँगा, ऑनलाइन ले लूँगा इसे। तो मेरा प्रोग्राम है ऑनलाइन आ गया है। अब इसे रन कर ले, तो ये रन हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने 0 दिया हुआ है, यहाँ पे मीन्स हमारा x0 जो है वो 0 है और x1 जो है वो भी 0 है, तो हमारा y0 जो है वो 1 हो गया। मीन्स यहाँ पे हमारा जो पहला कंडीशन है 0 के लिए, वो हमारा पहला कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाता है। मीन्स हमारे यहाँ सिमुलेशन और ट्रुथ टेबल का जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है। मीन्स ये पहला जो कंडीशन है वो वेरीफाई हो गया। अब हम देख लेंगे 0 और 1 के लिए। तो अब मैं इसे एनर्जाइज करूँगा, मीन्स यहाँ पे 1 दूंगा। तो देखिए 0 1 के लिए भी हमारा जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है। मीन्स जो हमारा सेकेंड कंडीशन है 0 1 वो भी हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, यहाँ पे ट्रू हो गया है। अब हम ले लेंगे 1 0, तो मैं इसे 0 कर दूंगा, सेट ऑफ, इसे 1 कर लेते हैं। तो 0 और 1, अब यहाँ पे 1 और 0 के लिए भी हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे y0 ये 1 है। मीन्स हमारा जो थर्ड स्टेप है, थर्ड कंडीशन है वो भी यहाँ पे ट्रू हो गई है। अब हम फोर्थ कंडीशन देख लेंगे। फोर्थ कंडीशन में ये वाला भी एनर्जाइज कर दूंगा x1, ये देखिए ये भी एनर्जाइज हो गया और हमारा जो आउटपुट है वो ऑफ हो गया। मीन्स हमारा फोर्थ कंडीशन भी यहाँ पे ट्रू हो जाता है। तो अब मैं यहाँ इसे डिप्रेस कर दूंगा, ऑफ कर दिया मैंने, इसे भी ऑफ कर दिया। तो ये नॉर्मल कंडीशन होगी हमारी 0 0 के लिए। तो अब मैं इसे स्टॉप कर दूंगा और इसे ऑफलाइन में ले लूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए एमटेक्स कंट्रोल्स। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।